प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ने 2 प्रक्रियाएं बताई। स्वामी जी कहते हैं कि पहली प्रक्रिया ध्यान की 2 प्रक्रियाएं बताई। पहली प्रक्रिया तो यह हुई कि व्यष्टि को समष्टि में डालकर, अल्प को सर्व में डालकर, कार्य को कारण में डालकर, क्षणिक को अविनाशी में मिलाकर, इससे अद्वैत का बोध होता है। और देखो, एक बात कहने की तो नहीं होती, पर कह देने में अच्छा ही है। आप लोग तो सब वेदांत के प्रेमी हैं। शून्य बोध की भी एक प्रक्रिया होती है, और जड़ बोध की भी एक प्रक्रिया होती है, और जीवत्व बोध की भी एक प्रक्रिया होती है, और ईश्वरत्व बोध की भी एक प्रक्रिया होती है। यदि आप ठीक प्रक्रिया से साधन के मार्ग में नहीं चलेंगे तो पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। यह प्रत्यक्ष चैतन्य और ब्रह्म के अभेद बोध की भी एक प्रक्रिया है। इसका एक संप्रदाय है, इसका उपनिषद है। जिन लोगों को यह अभिमान है कि हम केवल तर्क से, केवल युक्ति से, केवल विज्ञान से इस यथार्थ सत्य का साक्षात्कार कर लेंगे, वे केवल यथार्थ सत्य के एक अंश मात्र का साक्षात्कार कर सकेंगे। यदि इस पूर्णात्म बोध का साक्षात्कार करना है तो उसके लिए जो प्रक्रिया है उसी से चलना पड़ेगा, और इसमें जो बाधा डाले वह कुसंग है। द्वैतवादियों का संग नहीं करना चाहिए, शून्यवादियों का संग नहीं करना चाहिए, उपनिषद विरोधियों का संग नहीं करना चाहिए। जान लो, इसके बाद बात करो। लेकिन बीच में अगर प्रक्रिया गड़बड़ा जाएगी तो बुद्धि भटक जाएगी। ऐसा तो विज्ञान में भी है। एल्युमिनियम को मिट्टी में से निकालने की जो प्रक्रिया है, अगर उस वैज्ञानिक प्रक्रिया को छोड़कर मन माने ढंग से उस मिट्टी को पकाने लगें तो उसमें से एल्युमिनियम निकलेगा। हम गए थे एल्युमिनियम का कारखाना देखने, तो उन्होंने हमको बताया मिट्टी रखी हुई है, इस प्रक्रिया से उसमें से एल्युमिनियम निकाली जाती है। अगर जरा भी इधर उधर हो जाए तो वह नहीं निकलेगा। माटी तो सब होती है। तो ब्रह्म आत्मा के बोध भी एक प्रक्रिया है। इस बात को भूलना नहीं। वैसे तो हमसे भी कोई बातचीत करे तो हम कह देंगे कि अच्छा रहने दो, एक बार उपनिषद रहने दो, वेदांत को रहने दो, संप्रदाय को भी रहने दो, आओ हमसे तुम सीधी बात कर लो। ऐसे बात करेंगे, लेकिन प्रक्रिया को छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि पहले ही यह निश्चय बैठाओ कि अखंड अद्वैत कल्पना गंध शून्य अपना आत्मा ही ब्रह्म है। इसमें कोई दूसरी वस्तु नहीं है, और उसमें अविद्या से कल्पित माया और कल्पित माया में महतत्व, उसमें कल्पित अहंकार, उसमें कल्पित पंचतन मात्राएं, उसमें कल्पित रजस तमस सात्विकता, उनमें कल्पित ज्ञान क्रिया और द्रव्य, और कल्पित ज्ञान क्रिया द्रव्य में कल्पित यह धरती ब्रह्मांड, और उसमें कल्पित राष्ट्र, उसमें कल्पित प्रांत, उसमें कल्पित नगर, उसमें कल्पित शरीर, सबका सब मुझ अखंड अद्वितीय ब्रह्म तत्व में कल्पित रूप से ही रज्जु सर्पवत भास रहा है। पहली चोट में ही द्वैत का बाध कर लो। यह स्वीकार करके कि मैं अखंड ब्रह्म हूँ। मेरे किस अंश में सृष्टि है? बोले कहीं नहीं। मेरे किस काल में सृष्टि है? बोले काल ही नहीं। सृष्टि का कितना वजन है? बोले सत्ता शून्य। बंध्या पुत्र का क्या वजन होता है? या रज्जू में जो सर्प है उसका क्या वजन होता है? आकाश की नीलिमा कोई तराजू में तौलने की चीज़ नहीं है। तो न मुझ में कहीं ऐसा अंश रूप देश है जिसमें यह प्रपंच हो, न अंश रूप काल है कि जिसमें यह प्रपंच जन्मता मरता हो, या प्रपंच का सृष्टि विलय हो प्रलय होता हो,
और ना मुझ में कोई वस्तु रूप प्रपंच है जो मुझसे अन्य हो। मैं ही अखंड अद्वैत ब्रह्म हूँ। तो अपने को अखंड अद्वैत जान करके मुझ में माया नहीं, अविद्या नहीं, और मुझ में माया अविद्या का कार्य नहीं, महतत्व नहीं, यह बात प्रक्रिया है। मुझ में माया नहीं है, अव्याकृत नहीं है, मुझ में अविद्या नहीं है, मुझ में और महतत्व, अहंकार तत्व, पंच तन्मात्रा, पंचभूत, पंचभूत में कोटि कोटि ब्रह्मांड, और ब्रह्मांडों में धरती, और धरती में मनुष्य जाति, मनुष्य जाति में शरीर, यह है ही नहीं मुझ में, मेरे स्वरूप में। अब एक और प्रक्रिया बताएंगे आरोह अवरोह की, लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।